बड़ों को तो क्या, बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज हम अपने किचन में बनाने लगे हैं रेशमी कबाब, मसाला रेशमी कबाब। तो चलें जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आलिया और आप देख रही हैं आलिया फैज़ान फूडीज़। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने लगे हैं रेशमी सीख कबाब। तो आप इसको गोला कबाब भी कह सकते हैं, सीख कबाब भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरीके से शेप देना चाहेंगी। तो यहाँ पे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है चिकन, प्याज है, एक अंडा चाहिए हमें, और स्पाइसेस चाहिए, लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए, और साथ में हमें बेसन 2 टेबलस्पून बेसन चाहिए। तो चलें हम अपना मिक्सचर जो है वो रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने प्यारे से बाउल में जो है वो हमने यहाँ पे लिया है चिकन का कीमा जो है। आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पे ले सकते हैं कीमा जो है। तो यहाँ पे हमने चिकन का लिया है। इसमें हम जो सारी चीज़ें हैं, पहले हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। उसके बाद देखें हमने इसमें अंडा जो है हमने अच्छी तरह फेंट के वो इसमें शामिल कर देना है। हमने इसमें हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट सब ऐड कर दिया है। इसके बाद जो है वो बेसन हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो इसमें बेसन ऐड कर देंगे। बेसन का मकसद ये है कि ये अच्छी तरीके से जो है वो कंबाइन हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो इसलिए हमने इसमें सारे स्पाइसेस थे वो ऐड कर दिए हैं। लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कबाब मसाला जो था वो थोड़ा सा हमने हाफ़ टी स्पून समझ लें वो ऐड किया है हमने। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और चम्मच के साथ तो ये मिक्स नहीं होगा सही। इसके लिए हमें चाहिए कि अपने हाथ के साथ अच्छी तरह से वॉश करके तो हम अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ताकि मसाले जो हैं वो सारे कीमे के अंदर सही से मिक्स हो जाएं। तो हम इसको 1 घंटे के लिए स्टे करेंगे। इसको कवर करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं किचन में। तो हाथों को हम लगा लेंगे ऑयल, ताकि ये जो है कबाब ये हमारे हाथों को नहीं चिपके। तो आप इसको ये देखें इस तरीके से छोटे छोटे करके आप इसको शेप दे लें। तो इस तरीके से हम जो है वो सब कबाब को जो मसाला हमारा मिक्सचर है उसको कबाब की शेप में कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरीके से आप अच्छी तरीके से हाथों से दबा के, ताकि ये खुले नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने सारे जो कीमे के कबाब हैं वो बना के रख लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई में ऑयल जो है वो गर्म होने देंगे। एक बार हम इसको क्या करेंगे कि फुल फ्लेम जो है वो कर देंगे, ताकि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से एक बार गर्म हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आंच को कम कर देंगे। तो इसको लो आंच पे ही आप जो है वो पकने देंगे, ताकि अंदर तक ये जो है अच्छे तरीके से इसका कलर भी आ जाए और अंदर से भी ये पक जाएं। तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे 3 टेबलस्पून। इसमें हमने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, और 3 लिए हैं हमने बड़ी इलायची, 2 से 3 हमें चाहिए छोटी इलायची। इनको भी हम डाल देंगे और प्याज को जो है वो ब्राउन करने देंगे। तो ये देखें अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे, और प्याज जो है इसको हम ब्राउन होने देंगे। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, बस ये है कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा हम चेंज होने देंगे। कलर जब इसका चेंज हो जाएगा हम यहाँ पे ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये देखें मैंने यहाँ पे पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 से 2 मिनट तक इसको भी भून लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का जो इसकी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए, और इसका कलर जो है वो भी एक खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए। तो ये देखें इसका गोल्डन ब्राउन हम इसको होने देंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर जो है वो तेज़ नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम जो हमने बड़ी इलायची इसमें ऐड की थी वो हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें जो इससे काम चाहिए था वो हमने ले लिया है। इसकी खुशबू के लिए हमने ये डाली थी। अब इसको बहुत ज़्यादा मसाले के साथ नहीं भूनेंगे, इनको निकाल के साइड पे रख देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का हमने लिया टमाटर, वो इसको बारीक काट के वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अब 1/2 टीस्पून हमने लिया नमक की, 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो हम यहाँ पे लेंगे लाल मिर्च की। तो ये देखें लाल मिर्च हमने ऐड कर दी है इसमें। तो 1 टीस्पून ही हम लेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च की। आप जो है वो स्पाइसेस अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा।
हल्दी इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाहिए टमाटर के रेड इसका जो कलर आएगा वो बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए हम यहाँ पे हल्दी ऐड नहीं करेंगे। हल्दी जो है वो हमने कबाब में जो है वो ऐड कर ली थी। तो ये देखें माशाल्लाह से हमने आँच जो है वो कितनी कम रखी है और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका था। तो अब देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया। इस मौके पर हम क्या करेंगे, इनको निकाल के साइड पे कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे सारे आप निकाल लें, इनका ऑयल जो है वो निकाल लें अच्छे तरीके से। और जो हमने मसाला जो है वो भून के रखा है, हम उसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पे हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से ग्राइंडर में डाल के इसको ये देखें ब्लेंड कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, उसी ऑयल में इसको दोबारा से डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो ये देखें अच्छे तरीके से इसमें भून लेंगे जब तक कि इसका जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता, क्योंकि हमने ये ग्राइंड करते वक्त इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो जब तक हम मसाला भूनते हैं, अगर आपने दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी पूरी देखने के बाद तो मेरी वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो जनाब जब देखें हमारा मसाला जो है वो भून चुका था, अब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून इसमें दही। दही से क्या होता है कि ये जो मसाला होता है अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाता है, यानी कि ये यकजा हो जाता है, अलग अलग नहीं रहता। तो इसलिए हमने 3 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर दी थी। अब जो हमारे थे कबाब वो हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसमें जो कबाब हमने फ्राई किए हैं वो सारे नहीं ऐड किए, हमने अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसमें जो कबाब हैं वो ऐड किए हैं। आपको अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा मसाला ऐड करके बना सकते हैं, अगर कम चाहिए तो कम बना सकते हैं। तो इसको देखिए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, और इसको हम कर देंगे 2-3 मिनट के लिए कवर, ताकि अच्छे तरीके से ये जो मसाला है ये कबाब के अंदर भी मिक्स हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ रहा है। तो जनाब हमें 2 से 3 मिनट हो चुके थे, अब हमने इसका जो दम है वो निकाल लिया है। तो देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर आया, और ये जितने अच्छे लग रहे हैं देखने में उससे ज़्यादा मज़े के लग रहे थे खाने में। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी आज की पसंद आई है तो मुझे सब्सक्राइब करें, और ये आपका कुछ नहीं जाएगा, बस क्या होगा कि मुझे हौसला मिलेगा आपके एक लाइक से, आपके कमेंट से और आपके सब्सक्राइब करने से। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और आप अपने घर वालों को ये ज़रूर बना के खिलाइएगा और फिर मुझे बताना। ओके, अल्लाह हाफिज़।